सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तुमको एंटीबायोटिक का। तो बेसिकली एंटीबायोटिक क्या होते हैं? दीज कैन बी बैक्टीरियल, वेट, अभी भी नहीं, बैक आ जाओ। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? बैक्टीरियल या फंगल प्रोडक्ट होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं। बच्चे देखो, हर कोई चीज़ ना दूसरी चीज़ से लड़ती है अपनी सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे ना कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे और बैक्टीरिया आ गए, तो उस बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा? खुद को बचाना पड़ेगा उन वाले बैक्टीरिया से। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसी कैपेबिलिटीज़ डिवेलप कर लेते हैं, ऐसे केमिकल बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो उनको बचा के रखते हैं दूसरे वाले बैक्टीरिया से या फंगस से। तो बस हमने उसे ही एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स या एंटीबायोटिक हम बोलने का काम करते हैं। अब जो ये एंटीबायोटिक रहती हैं, फंगस का प्रोडक्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया का भी प्रोडक्ट हो सकता है। पहले तो मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। वैसे तो ये रेपिटेशन है तुम्हारी लास्ट क्लास की, तो थोड़ा जल्दी इसको कवर करूँगी। मैंने यहाँ पे ना एक साइड देखो बैक्टीरियाज के नाम लिखे पड़े हैं और फंगाई के नाम है, दूसरी साइड उनकी द्वारा प्रोड्यूस की गई एंटीबायोटिक है। लेट्स सी, दिस इज बैसिलस सबटिलस विच प्रोड्यूस अ एंटीबायोटिक नेम्ड एज बेसिट्रेसिन। तो ये बैक्टीरिया है, बैसिलस जो होता है। नीचे वाली क्लास है एक्टिनोमाइसीज की। एक्टिनोमाइसीज क्या होती हैं? रे फंजाइज। मीन की ये ना, इनकी स्ट्रक्चर फंजाई और बैक्टीरिया दोनों से मैच करती है, तो इसको हम रे फंजाई बोलते हैं। इसमें एग्जांपल किसकी है? स्ट्रेप्टोमाइसिस की। तो तुमने इनमें से ना काफ़ी सारी मेडिसिन सुनी होगी एंटीबायोटिक। देखो, डॉक्टर बड़ी बार एरिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को जिनका गला खराब होता है ना? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, तो ये सारी किससे मिल रही हैं? एक्टिनोमाइसीज, और उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज लिखी पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल, एरिथ्रोमाइसिन किससे मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस से। जब तुम इनका नाम लिखोगे ना, पहली होती है हमारी स्पीशीज और दूसरा होता है उसका स्ट्रेन। सॉरी, पहली होगी तुम्हारी जीनस, और जो पहला वर्ड है स्ट्रेप्टोमाइसिस वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एरिथ्रस है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जीनस का पहला लेटर तुम कैपिटल में लिखोगे और स्पीशीज का पहला लेटर तुम स्मॉल में लिखोगे। तो इस तरीके से इनको याद रखना। इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस, जो एरिथ्रोमाइसिन सिक्रीट करता है। अब ये इसको सिक्रीट क्यों कर रहा है? क्योंकि अब स्ट्रेप्टोमाइसिस कहीं पे ग्रो कर रही है नेचर में, अब उसके आसपास बड़े सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जो उनको अच्छे से ग्रो नहीं करने देते। तो वो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसिस क्या करती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक सिक्रीट करती है जो काफ़ी सारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो ये चीज़ होती है एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया या फंगस का प्रोडक्ट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जहाँ तो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, जहाँ उनकी ग्रोथ को एकदम रिड्यूस कर देगा। हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेन काम कैसी चीज़ों का पढ़ना है जो बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एरिथ्रोमाइसिन बताई, तो ये जो नेक में प्रॉब्लम कॉज करते हैं, न्यूमोकोकस वगैरह, उनके अगेंस्ट फाइट करने में आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होती है इनहिबिटरी, एक होती है बैक्टीरियोसाइडल। तो बच्चे, इनहिबिटरी का मतलब होता है ग्रोथ को रिड्यूस करना, और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब है उसको किल ही कर देना। ठीक है? और जो मतलब कि एंटीबायोटिक दो तरह की हो सकती हैं, जहाँ तो इनहिबिटरी, जहाँ बैक्टीरियोसाइडल, जो बिल्कुल उसको किल ही कर दे। चलो, तो अब सबसे पहले ये हमारे फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक एक पेनिसिलिन नाम की डिस्कवर करी थी। और पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी थी वो बाय चांस डिस्कवरी थी। फ्लेमिंग जी अपनी लैब में काम कर रहे थे। उन्होंने ना पैट्री प्लेट देखी। उस पैट्री प्लेट में ना, जैसे ये देखो पैट्री प्लेट, कोई बैक्टीरिया ग्रो कर रखा था। और ना क्या देखा कि जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
कि यहाँ पे ये जो डार्क वाइट वाइट इकट्ठा हो रखा है, इस वाइट वाइट के अराउंड देखो, ये लाइट वाइट वाला कलर नहीं तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट रुकना, लेट मी चेक अगर मैं इस पर ड्रॉ कर सकती हूँ तो। नहीं है ऑप्शन ड्रॉ करने का ना। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो इस पे ग्रोथ इसकी रुक गई है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। तो उसके कारण क्या हो रहा है, उस ग्रोथ के रुकने का कोई कारण होगा ना। उसका कारण क्या है, वो जो डार्क वाला सेंटर मतलब कि वो साइड पे एक वाइट कलर का जो इकट्ठा हो रखा है वो मास, उसके कारण उसकी जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हुई है। तो इसका मतलब वो जो भी चीज़ है वो कोई ऐसा केमिकल सक्रिय कर रही है जो इसकी ग्रोथ को डिक्रीज करने का काम कर रही है। तो वो जो वाइट कलर की चीज़ उनको दिखाई दी थी ना, वो थी पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक। और बेसिकली वो बेसिकली सक्रीट करती थी एंटीबायोटिक जिसका उन्होंने नाम रखा पेनिसिलिन। तो इस तरीके से ये एंटीबायोटिक की बाय चांस डिस्कवरी हुई थी। फिर उनको पता लग गया ना कि ये जो एंटीबायोटिक है सिक्रीट होती होंगी, कोई आई मीन कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कुछ प्रोड्यूस करते होंगे। तो बस उसी के बेसिस पे, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब लाइफ, तो उसी के बेसिस पे इसका नाम उन्होंने एंटीबायोटिक रख दिया था। अब बात कर लें कि ये एंटीबायोटिक की अलग अलग टाइप होती हैं, किसके बेसिस पे, इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे। अब ये मोड ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चे, देखो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं, हम यूकैरियोट है। तो जो उनका ना मैकेनिज्म काम करने का, जो उनकी बॉडी के अंदर चल रहा है वो अलग है और हमारी बॉडी का अलग है। क्यों? बिकॉज हमारे थोड़ा एंजाइम में डिफरेंस है, या थोड़ा राइबोसोम में डिफरेंस है। तो क्या होगा अगर हमने कोई एंटीबॉडी, अब देखो मैंने ना एरिथ्रोमाइसिन दी, तो एरिथ्रोमाइसिन जाके मेरे सेल्स को क्यों नहीं इफेक्ट कर रही है? अगर मैंने एरिथ्रोमाइसिन किसी को प्रिस्क्राइब करी है, जहाँ खुद ली है, वो मुझे क्यों इफेक्ट नहीं कर रही है? क्योंकि मैं यूकैरियोट हूँ और वो बैक्टीरिया का सेल प्रोकैरियोट है। और एरिथ्रोमाइसिन स्पेसिफिकली जाके 70S राइबोसोम के साथ बाइंड करती है, जिसके कारण वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। जब बैक्टीरिया के अंदर बेचारे के प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, वो मर जाएगा। तो इस तरीके से काम हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर। एंटीबायोटिक इस तरह से उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, जहाँ प्रिवेंट करती है। तो कहते हैं एंटीबायोटिक होती क्या है? दीज आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। देखो एंटीबायोटिक टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक में क्या फ़र्क हुआ? एंटीबायोटिक कोई भी चीज़ हो सकती है जो माइक्रोब को किल करने का काम करती है, और एंटी माइक्रोबियल कौन सी है? जो पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करेगी। ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अपना जर्नल नॉलेज के लिए प्लीज़ इसको पढ़ लेना। देखो लास्ट वाली पढ़ना, पेंसिलियम नोटेटम, जो कि पेंसिलिन नाम की एंटीबायोटिक को सक्रीट करती है। इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी, किसने करी थी? फ्लामिंग ने करी थी। ठीक है, ऊपर से ये एरिथ्रिस कर लो और स्ट्रेप्टोमाइसिस वाली याद कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रिस एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। चलो ये स्लाइड डन, आगे मूव कर रही हूँ। इसको पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो। ओके, ये इन्होंने स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली क्या बताया है कि अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक ना अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकती हैं। हमारे पास ना दो तरह की एंटीबायोटिक होती हैं, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या होता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है वो वाली एंटीबायोटिक्स जो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती है, और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर क्लास के ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट डालती है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो जो हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो माइकोबैक्टीरियम और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के ऊपर इफेक्ट करती है, पर जो पेंसिलिन है वो किस वाले बैक्टीरिया पे इफेक्ट करती है? सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। फिर उन्होंने एक टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो कितने सारे ग्राम नेगेटिव पे, ग्राम पॉजिटिव पे, क्लमाइडिया पे, रिकेट्सियस पे, सभी के ऊपर इफेक्ट डालती है।
तो इस तरीके से अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। कहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, ब्रॉड का मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, नैरो का मतलब होता है सिर्फ एक दो क्लास के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और ये लास्ट लाइन पढ़ना, उन्होंने लिखा है, कहते हैं सारी की सारी एंटीबायोटिक सभी माइक्रोब के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। सही बात है ना। अब तुम हर डॉक्टर, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर हर डिजीज़ में एक ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता रहता। भाई बैक्टीरिया का भी तो अलग अलग मैकेनिज्म है। कोई बैक्टीरिया किसी और तरीके से इफेक्ट कर रहा है, कोई फंगस किसी और तरीके से हार्म पहुंचा रही है। तो उसके कारण अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो सभी को किल कर दे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैकेनिज्म बता दिया कि बैक्टीरिया जो ये एंटी माइक्रोबियल होती हैं ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे ये उनको किल करती हैं। जहाँ तो सेल वॉल की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगी। बच्चे देखो, आपके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं वो कितने नंबर में जाएंगे? कोई 100 चले जाएंगे, 200 चले जाएंगे जब हमने एयर से उनको इनहेल कर लिया, जहाँ किसी सॉफ्ट को टच कर लिया। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो ये 100-200 माइक्रो अंदर गया ना, ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम इनके साथ फाइट करके इनको किल कर देगा। तो इनको क्या करना पड़ता है? रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया को अपनी सेल वॉल तो बनानी पड़ेगी ना, जब नए वाले बैक्टीरिया ने बनना है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल की फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट कर देती हैं, जिसके कारण क्या होगा, बैक्टीरिया बेचारा अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सेल वॉल फॉर्मेशन को प्रोहिबिट करती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रोटीन भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो वो वाली एंटीबायोटिक जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उसकी एग्जांपल है आपकी एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है। फिर जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है वो भी इसी क्लास में आती है। कुछ होती हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगी, कुछ आरएनए सिंथेसिस को, और कुछ बैक्टीरिया को जो आयंस वगैरह चाहिए होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाती हैं। तो अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उनके होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शन क्या होता है, यही कि ये कैसे इफ़ेक्ट करती हैं जो एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक कैसे इफ़ेक्ट करती हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, जहाँ पैथोजन के एंजाइम्स को, जहाँ उसके डीएनए को, जहाँ उसकी प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगी। अच्छा, सबसे कॉमन क्वेश्चन, वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करना इतना टफ क्यों है? वायरसेस के लिए मेडिसिन ईजिली क्यों नहीं बनती? देखो, जो वायरस होते हैं ना, उनका अपना, वो ना अपनी कोई मशीनरी यूज़ नहीं करते काम करने के लिए, वो होस्ट की मशीनरी यूज़ करते हैं। होस्ट मीन टू से, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो आप होस्ट है, प्लांट की बॉडी के अंदर जा रहा है तो प्लांट होस्ट है, एनिमल की बॉडी के अंदर जा रहा है तो एनिमल होस्ट है। अगर वो यूज़ ही होस्ट की बॉडी के सेल्स को कर रहा है अपनी प्रोटीन बनाने के लिए, अपने बाहर की कैप्सिड बनाने के लिए, तो खुद सोचो, हम अपनी प्रोटीन, अपनी जो हमारी ही बॉडी की चीज़ है उसके अगेंस्ट तो नहीं ना एंटीबायोटिक ड्राइव कर सकते, क्योंकि उससे क्या होगा, हमें भी हार्म होगा। तो इसलिए वायरस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक बनाना टफ हो जाता है। तो इन्होंने बोला वायरस यूज होस्ट एंजाइम इनसाइड द होस्ट सेल। फंजाई एंड प्रोटोजोआ हैव ओन यूकैरियोटिक एंजाइम। फंगस और प्रोटोजोन चाहे यूकैरियोट हैं पर इनके अपने एंजाइम होते हैं। कहते अगर हमारा होस्ट एंजाइम अगर हमारे पैथोजन का एंजाइम होस्ट के एंजाइम के साथ ज़्यादा मैच करता है तो साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे एंटी माइक्रोबियल के। क्यों भला? देखो, मैंने किसी फंगस के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ली, अब वो फंगस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन कि उस फंगस के एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मेरी अपनी बॉडी के जो एंजाइम है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। तो क्या होगा, अब जो फंगस है वो तो मरेगी मरेगी, पर उसके साथ मेरे सेल्स को भी तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है एंजाइम्स का वो सेम था। ये इन्होंने एक डायग्राम बनाई है कि कैसे काम होता है अगर कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आता है। इनहिबिशन सिंथेसिस, रुकना,
ओके, ये इन्होंने ना बस आपको कुछ एंटीबायोटिक के पर्टिकुलर नाम बताए हुए हैं कि ये क्या काम करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करिए, उसको पढ़ के देखना। इनहिबिशन ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस कौन कौन करती है? पेंसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रेसिन और वैनकोमाइसिन। ये मैंने अभी बताया था ना, पेंसिलिन ये काम करती है। फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन की फॉर्मेशन को कौन रोकती है? क्लोरमफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, तुमको ये चीज़ें पता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होती हैं? एनी वन ऑफ यू इन तीनों में से पता है कुछ की ये चीज़ें क्या होती है?